सो हेलो गाइस। आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें गलती होने के बहुत चांसेस हैं, तो थोड़ा सा संभल के सॉल्व करना है इसको। तो वीडियो को पॉज कर लो अभी और इसको एक ट्राई दो, क्योंकि इसमें गलती होने के काफ़ी चांसेस है, तो इसके लिए ट्राई देना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो मैं समझता हूँ कि आपने ट्राई कर लिया होगा। तो सबसे पहले जो यूजुअल वे है, यूजुअल वे सबसे ज़्यादा ये है कि मतलब सबसे कॉमन वे क्या होगा कि इस tan इनवर्स को cot इनवर्स बना दोगे, x डिवाइडेड बाई 1 + x²। अब ये tan इनवर्स और ये cot इनवर्स, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, π/2। इंटीग्रेशन कर दोगे -1 से 1/2 तक dx, और फिर तुम आंसर लिख दोगे π/2 और इंटू में कर दोगे 1/2 माइनस माइनस 1, और तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3π/4, जो कि गलत है। अब तुम्हें थोड़ा सा चेक करना होगा गलती कैसे हो रही है। जो ओरिजिनल क्वेश्चन है इसमें तुम देख सकते हो x डिनोमिनेटर में, मतलब x ज़ीरो नहीं हो सकता, और तुम्हारा x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -1 से 1/2 तक जा रहा है, बीच में ज़ीरो भी आएगा। तो इसका मतलब तुम्हें लिमिट को ब्रेक करना था, ठीक है, ताकि तुम इस x नॉट इक्वल टू ज़ीरो को डील कर सको, क्योंकि ये डिफाइंड नहीं होगा तब, ठीक है। तो अब मैं जो ऊपर वाला इंटेग्रल है उसको मैं ब्रेक कर दूंगा एट 1। तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 + x² प्लस tan इनवर्स 1 + x² डिवाइडेड बाई x dx, एंड दूसरा वाला जो बन जाएगा वो बन जाएगा 1 से लेके 1/2 तक tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 + x² प्लस tan इनवर्स 1 + x² डिवाइडेड बाई x dx। अब तुम लोग कहोगे कि यार ये कैसे ब्रेक हुआ है, क्योंकि ब्रेकिंग वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर तुम्हारे पास ये इंटेग्रल है तो तुम उसको कैसे ब्रेक कर सकते हो, a से लेके c f(x) dx प्लस c से लेके b f(x) dx। अब नोट करो एक पॉइंट कि जो c है ये कहीं भी नहीं लिखा कि ये c a और b के बीच में होना चाहिए, ठीक है। c आपका a से पहले वाला भी हो सकता है नंबर, b से बाद वाला भी हो सकता है, और a और b के बीच में तो हो ही सकता है, कहीं भी हो सकता है c, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दूं कि क्यों ये सही है, जैसे मान लो ये तुम्हारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो तुम्हारे पास ये फंक्शन है, कोई भी y = f(x) वाला फंक्शन है ये। तो इस फंक्शन में मान लो ये मेरा a पॉइंट है, ये मान लो b पॉइंट है। अगर मैं c को यहाँ पे मान रहा हूँ कि मैं यहाँ से ब्रेक कर रहा हूँ, तो a से लेके c तक इंटीग्रेशन हो जाएगा पहले, तो मेरे को पूरा एरिया मिल जाएगा। लेकिन जब c से लेके b तक नेगेटिव उल्टा होगा तो वो नेगेटिव एरिया देगा इतना, तो मेरे को ओरिजिनली सब्ट्रैक्ट होके सिर्फ इतना जो कि रिक्वायर्ड एरिया वो ही मिलेगा। वैसे ही अगर सिमिलरली सी को आप यहाँ चूज करते हो तो ये जो एक्स्ट्रा एरिया है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जो बीच में आएगा, ठीक है। ये जो बीच में एक्स्ट्रा एरिया बनेगा उस वक्त वो भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सी कहीं भी हो सकता है, कुल मिला के बात ये है। और मैंने ऊपर जो ब्रेक किया है उसमें मैंने सी को 1 रखा है, जो कि 1/2 से बाद में आता है, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा ये वाले का, ये कुछ कुछ भी हो सकती है क्वांटिटी, एंड ये वाला जो लिमिट्स के अकॉर्डिंग है वो नेगेटिव। अब तुम्हें जैसे कि पता है कि यहाँ पे जो पहला इंटेग्रल है, इस पूरे इंटेग्रल में मुझे कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, माइनस कोई कांस्टेंट से कांस्टेंट तक, मतलब -a से a तक वाली इंटीग्रेशन में अगर मुझे फंक्शन का कुछ मैं प्रॉपर्टी यूज़ कर पाऊँ तो बहुत अच्छा है। जो ये फंक्शन आप देख सकते हैं ये एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे मान लो मैं इसको फंक्शन मान लेता हूँ f(x) = tan इनवर्स 1 + x² डिवाइडेड बाई x प्लस tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 + x²।
सो अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स लिखता हूँ तो वो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, और इसके बाहर माइनस, ठीक है, प्लस यहाँ भी ऐसे ही होएगा tan इनवर्स माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तुम्हें पता है tan इनवर्स के बाहर नेगेटिव आ जाता है, तो माइनस कॉमन निकाल लेना दोनों में से, तो आपके पास ये एफ ऑफ एक्स ही बच जाएगा। तो ये एक ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है अगर माइनस ए से लेके ए तक हम लिख रहे हैं किसी इंटेग्रल को, तो उसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 0 टू ए। अब क्योंकि यहाँ पे ऊपर ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ऑफ माइनस एक्स, तो यहाँ से मेरे को निकल जाएगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0 है, तो इंटेग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी पहले वाले की, इस पहले वाले इंटेग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये एक ऑड फंक्शन है, और ये माइनस ए से लेके ए यहाँ पे मेरा 1 है, तो माइनस ए से ए तक ये इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो इस इंटीग्रेशन को मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि अब इसमें डिसकॉन्टीन्यूटी नहीं है ना। पहले ये जो फंक्शन था ये 0 पे डिसकॉन्टीन्यूस था, है ना, तो इसलिए मैंने ब्रेक करा ऐसे कि मैं इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकूँ ऑड फंक्शन वाली, ताकि मैं इजीली सॉल्व कर सकूँ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी, क्योंकि इंटेग्रल हमेशा कॉन्टिन्यूस फंक्शंस पे ही लगता है। तो कुल मिला के मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करना है 1 से लेके 1/2 तक π/2। अब ये π/2 कैसे आया, वही प्रॉपर्टी जो होती है कि tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर से आता है, ये पूरा इन दोनों का सम π/2 होता है, और इसके साथ dx है, तो π/2 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया और मेरे पास आ गया 1/2 माइनस 1, तो मेरा आंसर -π/4 है, जो कि एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है मेरे हिसाब से। एक तो ये प्रॉपर्टी कि सी कहीं भी हो सकता है, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। एक तो कि डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट्स पे हमें ब्रेक करना पड़ता है, ऐसे कि हमें फ़ायदा हो, है ना। यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे डिसकॉन्टिन्यूस था फंक्शन, इसलिए हमने इसको ब्रेक करा था। तो इसका रॉन्ग आंसर 3π/4 है, और जो कि ज़्यादातर बच्चे कर देते हैं। ठीक है।